हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। अगर आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू की है, अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अगर आपको लगता है, आपके दिमाग में ये बात आती है कि क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकता हूँ, इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट्स ले चुके हैं वो भी सोच रहे होंगे कि यार पहले वाले अटेम्प्ट में तो सक्सेसफुल नहीं रहे, क्या अब एक अटेम्प्ट में ये जो सुनहरा अवसर है हमारे सामने एसएससी में सिलेक्शन लेना क्या संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। इस एक अटेम्प्ट में आप लोगों का एसएससी में सिलेक्शन लेना बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सही स्ट्रैटेजी और खूब ढेर सारा मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, मेहनत आप कैसे कर पाएंगे? अगर आप मोटिवेटेड हैं, सबसे पहले तो ये विश्वास करो, ये कोई असंभव चीज नहीं है कि नहीं, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा कंपटीशन है, कैसे हो सकता है? आईआईटीएन से हमारा कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस से, बड़े बड़े स्कूल्स से पढ़े बच्चों के साथ में हमारा कंपटीशन है, ऐसे कैसे संभव है? 2-3 साल तो रगड़ना ही पड़ेगा। अगर यही सोच के चलोगे तो एक्चुअली में 2-3 साल आपको रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग भी उसी तरीके से कंडीशन हो जाएगा। आप ये सोच के चलो कि बस इसी साल हमें सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस इस बार तो अपनी वर्दी पक्की है। ठीक है, ये सोच के चलोगे, ये मोटिवेशन के साथ में चलोगे, तभी पॉसिबल है। क्योंकि इसी मोटिवेशन के साथ में बहुत सारे बच्चों ने ये पॉसिबल कर दिखाया है। दे हैव मेड इट पॉसिबल, दे हैव डन इट। उन्होंने आपके सामने ये अच्छे से एग्जाम्पल्स रखे हैं कि भाई अगर उन्होंने कर दिखाया है, वो भी एवरेज बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। ये संभव है, लेकिन ये भी सच है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अब हाई कंपटीशन को आप बीट कैसे कर सकते हैं? आप अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा के, और स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है सिर्फ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस और मेहनत के साथ में। बिना उसके घर पे बैठ के ऐसे दिन में तारे देख के नहीं पॉसिबल है। ये मेहनत तो देखो करना पड़ेगा। ठीक है, सो मेनी मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैव डन इट एंड इवन यू कैन डू इट, बिलीव इट एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर इट बिकॉज इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इस संभवता को, इस पॉसिबिलिटी को आप सही स्ट्रैटेजी यूज करके सफलता में बदल सकते हैं। आपके लिए सही स्ट्रैटेजी क्या है वो डिपेंड करता है आपके वीक एरियाज पे। किसी बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग होता है, किसी बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, रीजनिंग और जीएस में लगभग सेम लेवल पे होते हैं, सब लोग लगभग सेम लेवल पे होते हैं, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश ये दोनों बड़े डिसाइडिंग से सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसी के बेस पर आप अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे कि इंग्लिश अगर कमजोर है तो इंग्लिश पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैथ्स स्ट्रांग तो है लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे वीक है, तो उसको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर उसका वेटेज ज़्यादा है एग्जामिनेशन में तो उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को कॉन्शियसली आपको एनालाइज करना है, खुद एनालाइज करना है, और एनालाइज करके अपना आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, अपना रूटीन बनाना है, और यही चीज़ आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। याद रखिए बच्चों, आपको ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर बस एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बैठकर आप सोचें कि मुझे ये नाउन्स का टॉपिक आज पढ़ना है, इतने इतने टाइम में मुझे पढ़ लेना है। ठीक है, और वो करके उठना है, बिना किए नहीं उठना है। ये जिस बच्चे ने कर लिया उस बच्चे का सिलेक्शन संभव है और 100% पॉसिबल है। और ये एक दिन नहीं, मोटिवेटेड होके 18 घंटे 20 घंटे पढ़ के फिर उसके बाद में आराम लेने वाले बच्चों से नहीं। मोटिवेशन आपका कांस्टेंट रहना चाहिए आपके सिलेक्शन तक। मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए जो त्याग करने की ज़रूरत है वो त्याग करने के लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना है। सबसे बड़ा त्याग जो होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन का त्याग होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ये एक औजार भी है, ये आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपको सिलेक्शन से मीलों दूर भी भगा सकता है अगर आपने मोबाइल का सही प्रयोग किया। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। इसका सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि आजकल इतने सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि आप अपने गांव में, अपने घर में बैठ के आराम से, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल चार्ज होना चाहिए, आप बहुत आराम से बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिल्ली, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद में, आई गेस कटरा, बिहार, ऐसी जगहों पर ऑफलाइन में जाके देखो, उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वहाँ पे भी जाके अगर बच्चा सीरियसली डेडिकेटेडली पढ़ लिया तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत डेडिकेटेड भी बच्चा होता है तो भी अगर अपना घर छोड़ के आता है
तो कपड़े धोने से लेके खाना बनाना, घर की सफाई करना, इन सब चीज़ों में बहुत एक्स्ट्रा टाइम उसका वेस्ट होता है। अगर इन चीज़ों को उसने नहीं किया तो तबीयत खराब हो जाता है, जिसमें वो अलग लेवल पे परेशान हो जाता है। घर पे बैठ के अपने मोबाइल का प्रयोग करके आप लोग घर के आराम में, अब वो आराम को भी ऐसा नहीं कि मतलब आप खाना पीना खा के गरम गरम पराठे खा के आप आराम फरमाते रहो, नहीं। आप लोगों को थोड़ा सा, कहते भी है ना कि बड़े बुजुर्ग कहते भी है कि अल्प मात्र भोजन, थोड़ा थोड़ा खाना, मतलब 2 रोटी की भूख है तो एक ही खाइए, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, ठीक है। थोड़ा खाना खा के और अपना एक अलग रूम लेके वहाँ पे शांति से बैठ के पढ़ना है। बाजार में बैठ के, पंचायतों में बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। सो आप लोगों को अपना अलग रूम लेके आराम से वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी है। और वहाँ पे पढ़ाई करोगे, घर पे रह के पढ़ाई करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका खाना पीना, अब बाकी सारी चीज़ें, कपड़े, ये वो, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ इन द फैमिली, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ इन द फैमिली, ठीक है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप घर पे बैठे हो और मोबाइल का आपने दुरुपयोग किया, यानी कि बहुत सारे लुभावने होंगे, बहुत सारे लोग चैटिंग करने के लिए होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, अगर इन चीज़ों में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यू विल एंड अप वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। दिस इज़ योर प्रेशियस टाइम, दिस इज़ योर सिलेक्शन टाइम। अगर आपने अपना सिलेक्शन टाइम वेस्ट किया तो आपका सिलेक्शन भी चला जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो रिमेंबर, अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करो। स्क्रीन टाइम उतना ही होना चाहिए जितना कि आप क्लासेस देख रहे हैं, और एक्स्ट्रा सभी अनवांटेड एप्लीकेशंस को भी फिलहाल जो आपकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सबको अनइंस्टॉल मार दो, सबको अनइंस्टॉल मार दो। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत अच्छे से आराम से घर पे रह के और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल तो क्या, यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री में बढ़िया से रह के अपने घर पे सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड दिस इज एप्लीकेबल इवन टू दो स्टूडेंट्स जो पहली बार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या जो भी बिगिनर्स हैं, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ये बात आ रहा होगा कि हम तो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या हमें कोचिंग लेना चाहिए, क्या हमें ऑफलाइन के लिए जाना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। आप देखिए कि आपका मोटिवेशन लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। और टाइम बेस्ड नहीं, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना है। ये नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो किताब लेके बैठूंगा और 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे में पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो 12 घंटे किताब लेके बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 12 घंटे की पढ़ाई की है। आप अपना 12 घंटे के अंदर क्या क्या कवर करेंगे, टॉपिक्स आप टारगेट बना लीजिए, और फिर टारगेट बेस्ड आपको पढ़ाई करनी है कि ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाना चाहिए। आपने टाइम एलोकेट किया है 1 आवर, लेकिन 1 आवर में अगर आप लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट करना नहीं कंप्लीट हुआ तो टाइम को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो टाइम को आपको एकदम स्टिक करके लिमिट नहीं करना है अपने आप को। एंड कमिंग टू इंग्लिश, अगर आप बिल्कुल बेसिक लर्नर है, बिगिनर हैं, तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, कम से कम 3 से 4 घंटे आप लोगों को इंग्लिश को देना होगा। कम से कम 3 से 4 घंटे आप लोगों को इंग्लिश को देना होगा। फर्स्ट 45 मिनट्स आपका आ जाता है ग्रामर का। ग्रामर में आप 45 मिनट्स में एक टॉपिक कवर कर सकते हैं, एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा टॉपिक किस किस दिन कवर करना है। प्रॉपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे डेट के साथ आप चार्ट बनाएंगे, ठीक है। 45 मिनट्स वोकैबुलरी को देना ही देना है। बच्चे जिनको 2 साल 3 साल लग जाता है सिलेक्शन लेने में, उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उनको लगता है इंग्लिश मतलब ग्रामर, इंग्लिश मतलब ग्रामर, लेकिन ग्रामर मतलब जस्ट 1/3 ऑफ इंग्लिश है, जस्ट 1/3 ऑफ इंग्लिश। दूसरा 1/3 होता है वोकैबुलरी का, और तीसरा 1/3 होता है आपका क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और पैराजम्बल्स का। ये 1-2 बार फेलियर के बाद रियलाइज होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि ये 1-2 फेलियर के बाद आप रियलाइज करेंगे और तब आप इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, या अभी एक बार में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो चीज़ें आप 3 अटेम्प्ट के बाद सीखने वाले हैं वो आज सीख लेंगे। तो जो सिलेक्शन आपका 3 साल बाद होने वाला होगा वो सिलेक्शन आपका आज संभव हो सकेगा। रिमेंबर, सो वोकैबुलरी भी आपको करना है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक दिन रख लो कि मंडे को हम क्लोज टेस्ट करेंगे, ट्यूसडे को हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, वेडनेसडे को हम पैराजम्बल्स सॉल्व कर लेंगे। तो अपना डेज एलोकेट कर लो कि किस किस दिन क्या प्रैक्टिस करना है। ये 30 मिनट्स आपका शफल होते रहना चाहिए। 30 मिनट्स आपका एडिटोरियल रीडिंग में डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से वोकैबुलरी कर लिया, यहाँ से ग्रामर कर लिया, रीडिंग आपका यहाँ से क्लोज टेस्ट, इन दोनों चीज़ों से ही आपका रीडिंग इंप्रूव होगा। और आप लोगों के एसएससी के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका 1-2 आर्टिकल एडिटोरियल से आएगा ही आएगा। तो अगर क्लियरली मेंशन्ड है तो एडिटोरियल मिस करना ये आपकी गलती है।
कमीशन ने बता दिया है कि हमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो एडिटोरियल चाहे आप खुद पढ़ लीजिए या फिर कोई टीचर पढ़ा रहा हो उसको फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा एडिटोरियल करवा रहे हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए। 30 मिनट्स में आप वोकैबुलरी भी और एडिटोरियल रीडिंग भी कर लीजिए। एंड 30 मिनट्स टू मॉक्स। स्टूडेंट्स 30 मिनट्स टू मॉक्स। आपको ये भी मन में आएगा कि मैम अभी तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अभी तो कुछ आता ही नहीं है, हम मॉक क्या दें? नहीं, आपको पहले दिन से मॉक देना है। हाँ, नंबर ऑफ मॉक्स आप लिमिट कर लीजिए। चाहे तो पहले दिन से आप एक ही मॉक दो, लेकिन एक मॉक दे के देखो कि कितना टाइम लग रहा है तुम्हें। मॉक देने से तुम्हें पता चलेगा कौन से तुम्हारे वीक एरियाज हैं। मॉक देने से तुम्हें पता चलेगा कि पहले दिन तुम कहाँ स्टैंड कर रहे थे और 10 दिन बाद तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले कौन सी गलतियां हो रही थी और अब वो इम्प्रूव हो रही है। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो पाएगा आपके मॉक्स से। तो मॉक्स तो आपको देना है। शुरुआत में आप एक मॉक दो, चाहिए तो कोई बात नहीं, भले अभी आप सीख रहे हो लेकिन आप एक मॉक दो। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉक्स आप इंक्रीज कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर योर सिलेक्शन। अगर आपने ये कर लिया तो इंग्लिश, आपका इंग्लिश सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। आप सोचेंगे कि प्री तो क्वालिफाइंग है मैम, इतना पढ़ने की जरूरत है? हाँ बेटा बिल्कुल, प्री तो बहुत लोग क्वालिफाई करने वाले हैं और प्री और मेंस, प्री जब हो जाएगा ना तो उसके बाद मेंस तक में बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा। जिन बच्चों ने आज से मेंस को टारगेट करके तैयारी कर ली है, झंडा वही गाड़ के आएंगे मेंस में। प्रीलिम्स के बाद जागने वाले वो बच्चे अगले अटेम्प्ट में फिर कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको पता है अब मेंस में ऐसा नहीं है कि खाली इंग्लिश और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आपको जीएस और रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से ही आप तैयारी करेंगे मेंस की। अगर आपने मेंस की तैयारी की, प्री तो निकलेगा ही निकलेगा, वो क्वालिफाइंग है। वो मजाक मजाक में टाइम पास करके पढ़ने वाले भी निकाल ही लेंगे, तो आपका तो निकलेगा ही निकलेगा। प्लस मेंस के टाइम पे, उस टाइम पे आप मॉक्स और प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि अभी तो टाइम है, मजे कर लेते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, तो एसएससी आपको खूब टाइम दे देगा आगे भी मजे करते रहने के लिए और टाइम पास करते रहने के लिए। बोलेगा कि बेटा तू अभी थोड़ा सा और एंजॉय कर ले, अगली बार तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो सही स्ट्रैटेजी से और जो सही अप्रोच से मेहनत कर रहे हैं, उनको नौकरी पर जाने दो, उनको वर्दी पहनने दो, क्योंकि हमें जिम्मेदार लोगों की जरूरत है। ठीक है, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपना मेंस टारगेट पे रख के अगर पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल संभव है। वर्दी आपका सपना है लेकिन वो सच बन सकता है। मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।